गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की जो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासेस हैं उसके अंदर आपको सामाजिक संवेदनशीलता टॉपिक क्लियर होने वाला है। कंप्लीट टॉपिक में एक ही वीडियो के अंदर आपको करवाने वाला हूं। बहुत ही फैक्ट्स उसके होंगे और क्वेश्चंस के बेसिस पे ही वो होंगे, तो लोग देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सके। ठीक है, तो देखिए आज की जो हमारी मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए बिल्कुल यही है, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है वो नज़दीक आ रही है। तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके मन में वो ठाननी चाहिए और चाहिए कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं सीधा हमारे टॉपिक से रिलेटेड बातें करते हैं और कुछ उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इम्पोर्टेंट। तो पूरा वीडियो देखिए और क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। आपके जो क्वेश्चंस हैं सारे इसके बेसिस पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो तो चलिए दोस्तों, आप लोग सामाजिक संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा आता है कि आप समाज में रहते हैं तो आपकी बात होनी चाहिए आदर्श नागरिक की। एक आदर्श नागरिक होता कौन है भाई? तो देखिए, समाज के साथ उचित संयोजन करे। ठीक है, जो समाज के साथ में हमेशा खड़ा रहे, समाज के साथ में ही आगे बढ़े। आगे देखो, विभिन्न पक्षों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक पक्षों का विकास करे। ठीक है भाई, एक जो आदर्श नागरिक है उसकी जो डेफिनेशंस हैं उसको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे 3 पॉइंट्स के अंदर बता दिया है आपको, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। और सभी के साथ संतुलित व्यवहार करे। बिल्कुल सबके साथ में मेल जोल बना के रहेगा और अपने समाज के हित में ही जो विकास करेगा तो वो क्या हो जाएगा? एक आदर्श नागरिक कहलाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहां से बनता है भाई इसके अंदर? तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका कि जो सामाजिक संवेदनशीलता में आदर्श नागरिक कौन है, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उसके अंदर से आपको उसमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आप सामाजिक अभिकरण की। तो सामाजिक अभिकरण के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो बालक होते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो अपने आसपास में बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पे बच्चे देखेंगे वही ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और वही सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं बालक की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि सामाजिक संवेदनशीलता है तो ये सामाजिक जो है वो सोशल बच्चों के जन्म से ही चालू हो जाती है। वो समाज में जिस समाज से निकलता है वही आगे उसके साथ में चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बालक की बात की है कि बालक जो आसपास में देखेगा वही सीखेगा। फिर हम लोग बालक को थोड़ी आगे भेजते हैं, मतलब कोई पढ़ाई करने भेजते हैं, या फिर कहें कि अनौपचारिक, जो मैंने आपको 2 विभागों में डिवाइड किया है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक तो क्या हो जाएगा? आपके जो भी क्लासेस के अंदर परिवार है, मंत्रिमंडल है, आस पड़ोस है, रिश्तेदार है और उत्सव है, इन सब के अंदर बालक सीखता है। और औपचारिक के अंदर क्या होता है? शिक्षण संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं। मतलब जो सेकेंडरी के अंदर आएगी वो आएगी जो हम लोग उनको बालक को पढ़ने भेजेंगे, किसी संस्था से जोड़ेंगे और आगे जाके वो पढ़ाई करेगा। पहले प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, फिर हायर लेवल। तो वहाँ पे जो गिना जाएगा वो उसका अनौपचारिक समाज के अंदर गिना जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक अभिकरण यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे परिवार, मंत्रिमंडल, पास पड़ोस, रिश्तेदार और विभिन्न प्रकार के उत्सव। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएगा आपका वो देखो किस तरीके से पूछेगा। वो आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से अनौपचारिक अभिकरण कौन सा है। तो आपको इसके अंदर से चूज करना पड़ेगा कि अनौपचारिक कौन सा है। मान लो यहाँ पे दे दिया शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक और परिवार। तो यहाँ पे अनौपचारिक क्या आ जाएगा भाई? परिवार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस आपसे पूछता रहेगा। तो यहाँ पे ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर इसको उतार सकते हो। अब देखिए भाई, मैं एक एक चीज आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं परिवार की। तो परिवार के अंदर जो बच्चा है वो सबसे पहले माता पिता से सीखता है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि वो अपने माँ से ज्यादा सीखता है। ठीक है,
तो क्योंकि पहली गुरु उनकी माँ ही होती है बच्चों की, आपको भी पता है, तो अगर क्वेश्चंस आ भी जाएं तो आपको माता पिता उसके अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं परिवार के अंदर आपको बता देता हूँ, जो बच्चा है वो मानसिक, सामाजिक और जो भी उसकी गतिविधियां हैं वो यहीं पे विकसित होती है, उसकी भाषा जो है वो भी यहीं पे विकसित होती है, परिवार के अंदर ही रह के वो भाषा सीखता है, साथ ही व्यवहार करना सीखता है कि किससे क्या व्यवहार किया जाए, किससे क्या बोला जाए, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो संबंध सीखता है वो संबंध अपने परिवार से बनाना वो सीखता है। सेकंड जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे अपने मित्र मंडल। उसके मित्र मंडल अभी होंगे नहीं, क्योंकि अभी मान लो छोटा बच्चा है तो इतना विकसित नहीं होता है उसका माइंड कि वो अपने मित्र बना सके, लेकिन यह है कि वो अपने संबंध कुछ इस तरीके से बना लेता है कि उसको ये पता होता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। सेकंड देखिए, यहाँ पे है पास पड़ोसी। पड़ोसियों से वो क्या सीखता है, वो पड़ोसियों को काफ़ी ऑब्जर्व करता है। देखिए क्या होता है कि उसके आसपास का माहौल अगर अच्छा है तो वो बालक डेफिनेटली है कि वो अच्छा ही कार्य करेगा, लेकिन आसपास में ही उसके अपराध है तो वो बिल्कुल अपराध ही करेगा। फिर वो ऑब्जर्व करता है कि हमारे आस पड़ोस में गरीब परिवार है या अमीर परिवार। अमीर परिवार है तो वो उनका रिएक्शंस देखेगा और गरीब परिवार है तो उनका रिएक्शंस देखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर मोस्टली क्या होता है कि मिडिल फैमिली, गरीब फैमिली और अमीर फैमिली के बीच में बहुत ही अंतर होता है, रहन सहन का भी अंतर यहाँ पे देखा जा सकता है। तो बच्चा ये चीज़ सारी ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। बाकी वो और भी ऑब्जर्व करता है कि कोई सामाजिक परिवार है या फिर कोई प्रेरणक परिवार है तो उससे वो प्रेरणा भी लेता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आस पड़ोस के अंदर भी वो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करता है। फिर अपना आता है रिश्तेदार। रिश्तेदार को भी वो ऑब्जर्वेशन करता है कि कौन उसके साथ में क्या व्यवहार कर रहा है, उसी व्यवहार के थ्रू वो उससे बातचीत करता है, उसी व्यवहार से वो उसके साथ में रहता है। और विभिन्न प्रकार के उत्सव के अंदर यह है कि आप लोग कोई भी फंक्शंस करते हैं, घर पे फंक्शंस करते हैं या फिर कोई भी उत्सव है, आप लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी बच्चा सीखता है कि वहाँ पे ऐसा हो रहा था, वो अब हमारे घर पे भी होता है या नहीं होता है, वो सारा ऑब्जर्वेशन करता है, तो ये उसके थ्रू होता है। फिर हम लोग बात करते हैं अपने औपचारिक की। तो औपचारिक वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि आगे जाल के आप उनको भेजते हो, जैसे शिक्षण संस्थाएं पढ़ाई के लिए भेजते हो, धार्मिक संस्थाएं कोई भी मंदिर, मस्जिद या फिर कहीं भी गुरुद्वारा, चर्च के अंदर जाएंगे तो वहाँ से भी बच्चे सीखते हैं। राजनीतिक जब वो आगे बढ़ जाता है तो वो राजनीति के बारे में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेने लग जाता है, और सांस्कृतिक संस्थाएं में जाएगा तो वहाँ से भी वो कुछ ना कुछ सीखेगा। तो ये हमारे सामाजिक अभिकरण है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे। जो आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो पढ़ने वाले हैं कि बालक को सामाजिक रूप में अध्यापक की वहां पे क्या भूमिका रह सकती है। तो देखिए यहाँ पे बालक को सामाजिक रूप में परिपक्व बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका हो। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि शिक्षक का स्वयं का सामाजिकरण हुआ हो। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि जब तक शिक्षक का सामाजिकरण नहीं हो रखा है तो वो बालक को क्या शिक्षा देगा। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे जो बालक है उसका जो विकास करेगा सामाजिक लेवल पे शिक्षक, तो वो खुद पहले सामाजिकरण हुआ होगा, तो वो आसानी से उस बालक को सामाजिकरण वहाँ पे परिपक्व बना सकता है, ठीक है। इसके अंतर्गत वो उसके लिए क्या क्या कार्य कर सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए भाई, अब बात करने वाले हैं हम लोग कि जो शिक्षक है वो सामाजिकरण के लिए बालक के क्या क्या कार्य कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप भी विद्यार्थी रहे हुए हैं तो आप लोगों ने भी देखा होगा जो टीचर्स होते हैं हमारे, जो अध्यापक होते हैं, हम लोग उनसे काफ़ी कैच करते हैं, मतलब हम लोग उनसे काफ़ी सीखते हैं, एक तरीके से हम लोग उनकी कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉपी करना चाहते हैं तो भाई हमारा जो टीचर है वो एक आदर्शवादी होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि एक शिक्षक जो है वो अपने को स्वयं को सामाजिकरण करा हुआ होना चाहिए। तो चलिए कुछ टॉपिक हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे तैयार किए हैं कि एक जो सामाजिकरण है उसके बेसिस पे क्या वर्क कर सकते हैं। तो देखिए, पहला है शिक्षक स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। बिल्कुल, जो मैंने अभी चीज आपको बताई कि जो बालक है वो देख के ही वो सीखेगा, तो स्वयं को क्या करना चाहिए, आपको एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।
फिर है बालकों के व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करे। ठीक है। थर्ड है बालकों की रुचि, आवश्यकताओं इत्यादि का पता लगाकर उसी के अनुसार उनमें अच्छी भावना विकसित करे। फिर है समाज के लिए उपयोगी रूप में बालक का सामाजिकरण करे। फिर है समाज के दोषों का अध्ययन कर बालकों को उनसे बचाए। फिर है बालकों को सामाजिक व्यवहार की वर्दी करे। बिल्कुल एक जो शिक्षक होता है वो इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करता है तो वो एक बालक को अच्छा सामाजिक लेवल पे खड़ा कर सकता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिकरण। सामाजिकरण, अब ये भाई सामाजिकरण है क्या चीज़, पहले वो तो आपको बता दे कि ये सामाजिकरण जो लिख रहे हैं हम लोग कि ये सामाजिकरण है क्या चीज़। ठीक है, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि जो सामाजिकरण है, तो सामाजिकरण है क्या कि व्यक्ति जो एक दूसरे व्यक्ति से मिलता है, मतलब अपने समाज में जो भी लोग हैं, मनुष्य हैं, उनसे मिलनसार रहे, उनसे व्यवहार अच्छा करे, वो एक तरीके से सामाजिकरण हम लोग कह सकते हैं। दूसरा, बालक को एक संस्कारी रूप में परिवर्तन करे, बालक है उसको संस्कार अच्छा दे तो वो भी एक सामाजिकरण होगा। ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि सामाजिकरण जो है एक पशु को व्यक्ति बनाने का कार्य करता है, मतलब उसमें ऐसी भावनात्मक चीजें डालेगा, उसमें ऐसी क्रियान्वयक चीजें डालेगा, संज्ञात्मक चीजें होगी जिससे वो सामाजिकरण हो जाएगा। सामाजिकरण होगा तभी वो सामाजिक लेवल पे एक अच्छी पोस्ट पे वो खड़ा हो सकता है। इसके लिए कुछ राइटर्स हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है, तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। हेविंग हर्ट्स तथा न्यूगटिन, उन्होंने क्या कहा है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने समाज के तौर तरीके सीखता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का भाग बना लेता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये किस राइटर ने कहा था, हेविंग व न्यूगटिन ने। ठीक है। बाकी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं इसका उद्देश्य क्या है। वीडियो अगर आपको ज़्यादा लंबी लग रही है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको कंप्लीटली। मैं आपके लिए ये वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाई है कि ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी ना भूलें, आपको किताब उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से क्वेश्चन सारे आपके क्लियर करते हुए मैं आपके चल रहा हूँ। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि शुरू में हम लोगों ने कहा था कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, तो भाई असंभव नहीं है, तभी तो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये वीडियो तैयार की है। तो अभी हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देख लो, आपको पूरा रिजल्ट पता चल जाएगा इस चैप्टर का कि आप लोगों ने सारा सब कुछ क्लियर एक ही वीडियो से यहाँ पे कर लिया। आगे आपको कहीं पे भी सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग सामाजिकरण के उद्देश्य अब देख लेते हैं। ठीक है भाई, सामाजिकरण जो है हमारा उसका उद्देश्य हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो उद्देश्य यहाँ पे क्या क्या है देखिए। सबसे पहले है सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। ठीक है। सेकंड है संस्कृति का हस्तांतरण। थर्ड है व्यक्तिगत संतुलित विकास अच्छे नागरिक के निर्माण में और मानव कल्याण की भावना का विकास। और लास्ट है हमारा विभिन्न प्रकार के कौशल सीखने का अवसर। ये सारे हमारे सामाजिकरण का उद्देश्य है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होगा कि उसके उद्देश्य क्या हैं और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो यहाँ से ये आपको 5 पॉइंट याद कर लेने हैं जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं हो। तो फिर अब हम लोग देखने वाले हैं कि सामाजिकरण जो है उसके क्या प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए, तो चलिए अब पढ़ने वाले हैं हम लोग सामाजिकरण के जो प्रकार हैं वो आप लोग 4 प्रकार से इनको बांट सकते हैं। ठीक है। कौन कौन से 4 प्रकार बांटेंगे? विसामाजिकरण, सचेत सामाजिकरण, अचेत सामाजिकरण और पुनः सामाजिकरण। देखिए विसामाजिकरण में क्या है, अपराध में, प्रवृत्ति, चोरी में, हत्या, लूटपाट, ये सारे किस में आएंगे भाई? विसामाजिकरण में आएंगे। सचेत सामाजिकरण क्या होगा कि जानबूझकर किया जाता है ताकि समायोजित व्यवहार विकसित किया जा सके। अचेत सामाजिकरण क्या होता है? बिना जानकारी के कमरे में पैरदान तथा पैरदान पर पैर रखकर या शोक संवेदना के समय जमीन पर बैठना, ये हमारा अचेत सामाजिकरण में आएगा। और पुनः सामाजिकरण क्या होगा? अपराधी व्यक्ति का पुनः मुख्य धारा से जोड़ना, जैसे आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है फूलन देवी का। ठीक है। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिकरण जो होता है वो किस किस अवस्था में किस प्रकार से होता है, तो देखिए वह चीज देख लेते हैं।
तो देखिए, सामाजिकरण का जो विकास है वो जन्म से स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है, और जो प्रौढ़ अवस्था है हमारी 46 वर्ष तक, वहां तक अपना कंप्लीट सामाजिकरण होता रहता है। तो देखिए किस किस अवस्था में, कौन सी उम्र में वो होता है। जो शैशवावस्था होती है इसके अंदर जन्म से 5 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था होती है उसमें 6 से 12 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था होती है वो 12 से 18 वर्ष तक सामाजिकरण होता है। और प्रौढ़ावस्था होती है वो 18 से 46 वर्ष तक होती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लासेस काफ़ी अच्छी हुई है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया है। हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया इस चैप्टर से। पूरा कंप्लीट ये टॉपिक आपने कर लिया है। थैंक यू।